हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में बहुत सारे टाइप के एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म को साथ में पढ़ पाना, उनकी स्टडी कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको हम देख पाते हैं, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो हमने हमारी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए उनको सिमिलर ग्रुप में स्टडी करना स्टार्ट किया, और हमने उनको सिमिलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना शुरू किया। तो क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि सिमिलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग करना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो शुरुआत करते हैं कि पहले जो कैरोलस लीनियस आया था, उसने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज प्लांटी एंड सेकंड वन इज एनिमेलिया। फिर उसके बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो दिया अर्नेस्ट हेकल ने, और उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को तीन किंगडम में क्लासिफाई किया: प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर हम बात करें यहाँ पर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने, और उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को चार किंगडम में क्लासिफाई किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम बात कर रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बहुत अप्रोप्रिएट है, सबसे वैलिड इसी को माना जाता है, और हमारी एनसीईआरटी में भी इसी के बारे में बात की हुई है। कई बार नीट में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखेंगे। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? आर एच विटेकर। तो उन्होंने पहले क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको दो बेसिस में डिवाइड किया, और उनका बेसिस क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस किसी में है और किसी में नहीं। पॉइंट ये है कि किसी में न्यूक्लियस डिफाइन होता है, इसे हम यूकेरियोटिक बोलते हैं, और किसी में न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, तो उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने सभी प्रोकैरियोट्स को फर्स्ट किंगडम में रखा, और वो कौन सा है? मोनेरा। अब हम बात करें कि उन्होंने यूकेरियोटिक भी बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, तो उन्होंने यूकेरियोटिक को भी फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो उन्होंने डिवाइड किया यूनिसेल्यूलर विच आर मेड अप ऑफ वन सेल, एंड मल्टीसेल्यूलर विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो उन्होंने सभी यूकेरियोटिक यूनिसेल्यूलर को पुट किया सेकंड किंगडम में, उसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा। और फिर उन्होंने मल्टी सेल्यूलर को और फर्दर डिवाइड किया सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर, कि किन्हीं में सेल वॉल होती है और किसी में सेल वॉल नहीं होती है। तो जिनमें सेल वॉल नहीं होती है तो आता है हमारा थर्ड किंगडम एनिमेलिया, और जिनमें सेल वॉल होती है उनको फिर हमने डिवाइड किया कि कुछ अपना खाना खुद बना सकते हैं और कुछ अपना खाना नहीं बना सकते। तो हमारा जो लास्ट बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ अपना खाना खुद बना पाते हैं तो वो आते हैं फोर्थ किंगडम प्लांटी, और जो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं, वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रोप्स। तो वो आते हैं लास्ट माइकोटा या फंजाई किंगडम में। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको रिवाइज करते हैं। पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आता है पहला किंगडम मोनेरा। फिर उन्होंने डिवाइड किया यूकैरियोटिक को सेल के नंबर पर, तो जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर थे वो आ गए प्रोटिस्टा। फिर डिवाइड किया मल्टीसेल्यूलर को विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, तो विदाउट सेल वॉल में एनिमेलिया, ये थर्ड किंगडम। फिर सेल वॉल में दो फिर डिवाइड किया, हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स में आते हैं प्लांटी और हेट्रोट्रोप्स में आते हैं फंजाई या फिर माइकोटा। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक बार दोबारा बोलेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में यूनी एंड मल्टी, देन मल्टी में सेल वॉल है कि नहीं है, और लास्ट में क्या है? न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने पांच किंगडम बनाए। द फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज एनिमेलिया, फोर्थ वन इज प्लांटी, एंड लास्ट वन इज फंजाई या माइकोटा। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं।